जिस घर में शादी हो उस घर में फूल ना आए ये नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हमारी एशियन वेडिंग फूलों के बगैर बिल्कुल अधूरी है। हाथों का गजरा हो या फिर बालों का गजरा, दूल्हे का सेहरा हो या फिर दुल्हन की सेज, किसी खुशी के मौके पर फूलों के हार पहनाए गए हों या घर सजाए गए हों, या फिर तोहफे में आए हुए फूल ही क्यों ना हो, हर खुशी के मौके पर छोटे बड़े पैमाने पे फूलों का इस्तेमाल तो होता ही है। इसीलिए आज मैं आपके साथ फूलों को रीयूज करने का बहुत ही यूनिक आइडिया लेकर आई हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी खुशी के मौके पर आए हुए फूलों को कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर फ्रेश फ्लावर्स हैं तो आप उनको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास ड्राइड फ्लावर हैं तो आप उनको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। बस कंडीशन सिर्फ एक ही है कि जो भी फ्लावर्स आपके पास मौजूद हैं उनकी खुशबू बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सूखे हुए फूलों को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये बताती हूँ। अगर आपके पास शादी में आए हुए फूल हैं और वो सूख गए हैं तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश फ्लावर्स हैं तो आप उनको ड्राई कर लीजिए। थोड़े दिन आप छाए में रखेंगे फूलों को तो वो ड्राई हो जाएंगे। आपने फूलों को धूप में नहीं सुखाना है, उससे फूलों की खुशबू कम हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि जल्दी से ये चीज़ बनकर तैयार हो जाए तो आप तवे के ऊपर फूलों को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे फूलों की खुशबू कम हो जाएगी। तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप नेचुरल तरीके से फूलों को ड्राई कर लीजिए, या अगर आपके पास पहले से पड़े हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो फ्लावर्स मौजूद हैं वो मेरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। अगर आप सूखे हुए फूल को इस तरह से क्रश करेंगे ना तो इसमें आपको ब्लैक ब्लैक से जो नज़र आ रहे हैं ना, ये इसके सीड्स हैं। इन सीड्स को अगर आप गमले में डाल देंगे तो इन सीड्स से बहुत सारे मेरीगोल्ड के प्लांट्स बन जाएंगे। सूखे हुए फूलों को आप हाथों से क्रश कर लीजिए, या फिर आप इसी तरह से साबुत फूलों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ फूल इस तरह के हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जिनकी पत्तियां टूट गई हैं, जो झड़ रहे हैं, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हर किस्म का फूल जो है आपका वो इस्तेमाल हो सकता है। आपने कोई भी फूल ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि हमें इन सूखे हुए फूलों को ग्राइंड करना है। तो एक ग्राइंडर ले लेंगे और सारे सूखे हुए फूलों को हम ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो फूलों को क्रश करके डाल दीजिए, या फिर आप साबुत डाल दीजिए। क्रश करके डालेंगे तो इकट्ठे सारे ग्राइंड हो जाएंगे, अगर साबुत डालेंगे तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा सा करके फिर ग्राइंड करना पड़ेगा। तो इनको अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे। इससे पहले इन फूलों के अंदर हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो भी देख लेते हैं। एक कंडीशन तो मैंने आपको बताई है कि जो भी फूल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खुशबू बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उसे आपने नेचुरल तरीके से ड्राई किया हो, फिर आपने उस फूल को इस्तेमाल करना है। उसके अलावा इन फूलों की खुशबू को और बढ़ाने के लिए और बहुत ही ज़बरदस्त सा एरोमा अपने फूलों के अंदर डालने के लिए आप इसके अंदर लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालचीनी, तेज़ पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, ये ऑप्शनल हैं। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में सूखे हुए फूल हैं तो आप सिर्फ उनका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप ये चीज़ें ऐड करेंगे तो इससे जो है ना आपके फूलों का अरोमा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे और बहुत अच्छा सा फाइन पाउडर आपने बनाना है। अच्छा पाउडर होगा उतनी ही अच्छी आपकी जो चीज़ है ना वो बनकर तैयार होगी। तो मैंने भी अच्छी तरह से इसको ग्राइंड करके इसका बहुत ज़बरदस्त सा पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस पाउडर की खुशबू और कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी इन फूलों को जस्ट ग्राइंड करके निकाला ही है और इतनी प्यारी सी खुशबू फूलों की आना स्टार्ट हो गई है। अब इस पाउडर के अंदर जो चीज़ हम ऐड करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है घी। घी के बिना जो ये हम चीज़ बनाकर तैयार करेंगे वो बिल्कुल अधूरी है। तो आपने घी ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है। 1 चम्मच इनफ रहेगा, 1 चम्मच घी आप डाल दें। जितना पाउडर मेरा है इतना अगर आपके पास पाउडर हो तो उसमें 1 चम्मच घी बिल्कुल ठीक रहेगा। बस अब इस मिक्सचर को आपने घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे घी मेल्ट होता जाएगा। एकदम से आपने इसके अंदर और घी नहीं डालना है। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई है, जब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें
अगर आपको ड्राई लगे तो थोड़ा सा और घी ऐड कर दीजिएगा, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 चम्मच ही बहुत रहता है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद ये इस तरह से एक डो की शक्ल ले लेगा। उसके बाद आपने इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लेना है, यानी एक बॉल की तरह उठानी है और इस तरह से हथेली पे इससे इसका एक शेप बना लेना है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ, प्रेस कर करके अच्छी तरह से इसकी आपने ये कोन बनानी है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरह से आपने एक कोन बना लेनी है। मैं अभी आपको एक और बनाकर दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। थोड़ी सी डो आपने हाथों पर उठानी है और इस तरह से प्रेस कर करके आपने इसको एक कोन की शक्ल दे देनी है, इस तरह से, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अगर मिक्सचर बहुत ज़्यादा पतला होगा तो फिर ये नहीं बनेगी, और अगर बिल्कुल ड्राई होगा तो भी कोन नहीं बनकर तैयार होगी। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी अगरबत्ती बनकर तैयार हो चुकी है, या फिर आप इसे अगरबत्ती कह लें, या आप इसे हर्बल एरोमा कैंडल समझ लीजिए। यानी घर में खुशबू के लिए वेस्ट फ्लावर को आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। वेस्ट फ्लावर्स को रीयूज़ करने का ये बेस्ट आइडिया है। अगरबत्ती को यूज़ करने से पहले आपने इसको 1 दिन के लिए ड्राई होने देना है। अगर आपको जल्दी है तो मेरी तरह आप इसको डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ये हार्ड हो जाएंगी और फिर आप इसको फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए, ये एक ड्राई अगरबत्ती है और इसको मैं अभी आपको जलाकर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। तो इसकी खुशबू भी नेचुरल है, सिर्फ जलाने की देर होगी और आपके पूरे घर में इतनी प्यारी सी खुशबू फूलों की आना शुरू हो जाएगी। तो आपने ये ज़रूर बनानी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। यहाँ पर वीडियो एंड नहीं हुई है, फ्रेश फ्लावर्स का क्या किया जाए उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त सा रीयूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगरबत्ती सिर्फ जलाने की देर थी और पूरे घर में फूलों की बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्रेगनेंस फैल गई है और काफ़ी देर तक ये अगरबत्ती चल जाती है। आप इस अगरबत्ती को यूज़ कर सकते हैं घर में खुशबू फैलाने के लिए, मक्खी मच्छरों के लिए आप इस अगरबत्ती को यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि विंटर्स हैं, विंटर में कमरे बंद रहने की वजह से एक अजीब सी स्मेल हो जाती है रूम के अंदर। तो जब भी आप सुबह में खिड़की दरवाजे खोलते हैं तो ये एक अगरबत्ती आप जलाकर रख देंगे तो उससे आपके पूरे घर का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी अगरबत्ती अभी तक जल रही है और पूरे घर में खुशबू फैला रही है। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि इस हर्बल अगरबत्ती को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। चलें अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास फ्रेश फ्लावर्स हैं तो हम उनको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। एक बाउल में पानी ले लिया है और इसमें सारे फूलों को डाल के 5 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद जितना भी जो फूलों का रस होगा या इसकी खुशबू होगी, सारा जो फ्लेवर है ना फूलों का, वो पानी के अंदर आ जाएगा। एक तो ये स्टेप है, लेकिन इससे बेहतर और पुरअसर तरीका ये है कि आप एक बाउल में पानी लें और उसके अंदर सारे फूल डाल के ढक दें और पूरी रात के लिए छोड़ दें। सारा जो फूलों का फ्लेवर है ना वो पानी के अंदर आ जाएगा और इससे जो है ना कि पानी के अंदर से ज़्यादा खुशबू आएगी। अगर आप इस तरह से पकाएंगे तो इससे जो है ना असर जो है ना फूलों का पानी के अंदर कम हो जाएगा, यानी कम खुशबू आएगी। तो सारी रात छोड़ने वाला ज़्यादा बेहतर है। खैर, इस फूलों को निकाल लेंगे और पानी को छान लेंगे हम। पानी जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसको एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल लीजिए, या फिर आप इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का कलर आप देख सकते हैं कितना नेचुरल और बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत कलर आया है पानी का, और इसकी खुशबू भी उतनी ही प्यारी है। अब इस पानी को हम एक स्प्रे बॉटल के अंदर भर के रख लेंगे। अब ये जो पानी है ना, अब ये एक सिंपल पानी नहीं रहा, ये बहुत ही अमेजिंग किस्म का हमारा एयर फ्रेशनर बनकर तैयार हो चुका है। इस एयर फ्रेशनर को हम
हर उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी आपको लगता है कि बैड स्मेल आ रही है, तो वहाँ पर आप इस स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी ड्रेनेज के एरियाज़ हैं, हमारा टॉयलेट का ड्रेनेज है, आपका सिंक एरिया है, या जहाँ भी नालियाँ लगती हैं आपको कि स्मेल आ रही है, वहाँ पर आप इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। और इस होममेड एयर फ्रेशनर को आप यूज़ कर सकते हैं अपने बाथरूम में, अपने टॉयलेट में। अगर आपको लग रहा है सफाई रखने के बावजूद भी एक अजीब सी स्मेल आ रही है, तो आप इस एयर फ्रेशनर को वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस एयर फ्रेशनर को अपनी गैलरी में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल जहाँ जहाँ आपको लगता है कि एक अजीब सी स्मेल आ रही है, वहाँ आप इस स्प्रे को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये नेचुरल फ्लावर्स से बनाया गया है, तो इसकी खुशबू ज़्यादा ज़बरदस्त है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। फूलों को रीयूज़ करके इस स्प्रे को तैयार किया गया है। यानी कि रूम में आप अगरबत्ती जलाएं और रूम से बाहर स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इस एयर फ्रेशनर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपने इसे लाइक ज़रूर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।